दोस्तों नमस्कार। अपनी स्पीति यात्रा करते हुए हमको समय मिला कि हम मनाली से कुल्लू और उसके बाद में हिमाचल के मंडी ज़िले में स्थित परासर झील को देख सकें। क्योंकि हमारे पास समय था तो हम यहाँ के लिए निकल लिए और यहाँ के शानदार नज़ारों को देखने का हमें मौका मिला। गुड मॉर्निंग। कल आपने देखा कि हम चंद्रताल से शाम को निकल गए थे और चंद्रताल के बाद बाटल और बाटल के बाद आगे का रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ख़राब कभी कोई रास्ता इतना लंबा नहीं देखा, बल्कि यूँ कहूँ कि इतना ख़राब रास्ते पे मैंने कभी ट्राई भी नहीं की। मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और फिर हम कोकसर पहुँच गए। कोकसर से मनाली की दूरी ज़्यादा नहीं है। कोकसर में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे फुल चल रहा था और इसलिए हम फिर अटल टनल होते हुए मनाली पहुँचे देर रात। मनाली से आगे बढ़ता हुआ हमारा काफ़िला मनाली से कुल्लू की तरफ, फिर आगे। और अभी हम बस मनाली से निकले ही हैं। कि मनाली में नया हाईवे बन गया है बाहर निकलने के लिए, जो काफ़ी ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी सुबह भी। और जबकि अभी वीकडे है तो अभी इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे, जिस दिन यहाँ वीकेंड होता होगा उस समय कितनी दिक्कत होती होगी। मनाली से जब आप कुल्लू की तरफ आते हैं तो आपको सड़क के किनारे इस तरह से स्टॉल लगी हुई मिलती हैं जिसमें लोकल प्रोडक्ट होते हैं सारे। और कहीं पे जूस, जैम और ये लोकल जो फल हैं, देखिए कितनी शानदार दुकानें हैं ये। इधर उसका प्रोसेस्ड माल और इधर खुबानी कैसे दी? 80 रुपये का बॉक्स है। इसमें कितना वेट होगा? केजी से थोड़ा कम है। अच्छा, बॉक्स की साइज़ अलग अलग है, किसी का 1 किलो, किसी का थोड़ा कम। ये सब इधर के प्रोडक्ट होंगे भैया ना? इसी कुल्लू घाटी के या और कहीं के? कुल्लू घाटी के। रसबेरी कैसे दी? 120 का बोल रही हूँ वो डब्बा नहीं। कच्चा बादाम। ये कच्चा बादाम है, ये वाला। ये प्लम, ये आलू बुखारा है। रसबेरी। अच्छा रसबेरी है। और ये चेरी। अच्छा चेरी है। दालें, फ्रूट। पहाड़ों में क्या क्या नहीं हो सकता, कितनी शानदार है। अच्छा ये कीवी जैम और ये लिंगड़ी। अच्छा लिंगड़ी का जो है, लिंगड़ी का वो तो अपने यहाँ भी मिलता है, पिकल। एनर्जी बियर, पाइनएप्पल बियर। ये एप्पल बियर पे जो है नशा भी है कुछ? नहीं जी, तो होता है। एप्पल जैम। कैसा है? प्रोग्राम बन गया है परासर झील जाने का। परासर झील
जो कि बहुत फेमस झील है और ये हमारे इस सफ़र की तीसरी महत्वपूर्ण झील होगी। तो चूँकि हम कल रात को मनाली पहुंच गए बड़े ख़राब स्थिति में, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास समय था तो हम निकल पड़े हैं परासर झील के लिए। और परासर झील के लिए एक कुल्लू से रास्ता जाता है, उस पर हम चल रहे हैं और उसके बाद नीचे उतरेंगे मंडी के लिए। तो बने रहिए, इसको हम जो है आपको पूरा दिखाते हैं, ये झील और ये रास्ता। से अब हम बाईं तरफ को कटेंगे परासर के लिए और ये 23 किलोमीटर है और ये मंडी को भी आगे रास्ता चला जाएगा। मंडी यहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब हम मुड़ेंगे परासर के लिए। तेईस किलोमीटर और हम निकले परासर की ओर। दोस्तों ये है परासर लेक का स्टैंड जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हरा भरा बुग्याल। हम उत्तराखंड से बात करें तो ये कुछ चोपता जैसी फील दे रहा है। ये देखिए दूर तक हरे भरे घास के मैदान, सामने पिकनिक मनाते हुए लोग और ये हमारी टीम मेरे आगे से ऊपर झील की ओर चढ़ती हुई। और उधर एक घाटी जिधर से हम ऊपर को चढ़ के आए, उस तरफ को हम अभी कुल्लू से ऊपर चढ़ के आए हैं और अब इस तरफ को, इसके पीछे मंडी की तरफ को जाएंगे। फिर और झील की चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। और ये सीढ़ियाँ सामने कुछ लोग टेंट में भी रुके हुए हैं और ये थोड़ा सा पैदल रास्ता है, लगभग 100-150 मीटर के करीब होगा। परासर झील में स्थित ये मंदिर, इसका मुख्य द्वार ये इसके कैंपस संभवतः जिसमें यहाँ पे रहने वाले लोग और श्रद्धालु रुकते होंगे। और ये मुख्य मंदिर देखिए, काफ़ी पुराना मंदिर है। इस झील और इससे लगे हुए मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ पौत्र पराशर ऋषि ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम परासर लेक और परासर मंदिर पड़ा। ये भी यहाँ पे किंवदंती है कि पांडवों को जब वनवास हो गया था तो वो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे उनके साथ चल रहे जो कामरू नाग हैं उनको ये जगह पसंद आ गई और वो
उन्होंने यहीं पे रहने का निश्चय किया। तो ये जो ताल है, ये जो झील है, इसको भीम ने खोदा। तो अपने आप में बेहद सुंदर ये ताल या झील बहुत ही मनमोहक है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो बीच में वो टापू है, कहा जाता है कि इस टापू की स्थिति बदलती रहती है। ये भी उस कोने पे है, ये कभी बीच में आ जाएगा और कभी और कहीं और चला जाता है ये। तो आप इसकी जब फ़ोटो देखेंगे तो आपको ये अलग अलग जगह पे दिखेगा। तो ये भी कुदरत का कमाल है। और इसके साथ लगे हुए ये हरे भरे बुग्याल, घास के मैदान कितने सुंदर लग रहे हैं। झील है, ये जो ताल है, ये मंडी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ से फिर कुल्लू लगभग 50 किलोमीटर है। तो आप यदि इधर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप मनाली या इसकी तरफ घूमना का आपका कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, तो आप मंडी से यहाँ चढ़ जाइए, यहाँ घूमिए और उसके बाद आप कुल्लू उतर जाइए। तो इस तरह से आप इसको भी देख लेंगे और जो आप घूमने के लिए जो जगह आए हैं उसको भी देख लेंगे। साथियों, ये स्थानीय लोगों के लिए एक बेहद श्रद्धा की जगह है और बहुत पूजनीय जगह है। तो जो यहाँ पे स्थानीय लोग आ रखे हैं वो लोग देखिए ये परिक्रमा कर रहे हैं इसकी क्लॉकवाइज ये, और ये तमाम लोग इसकी जो है झील की पूरी एक परिक्रमा कर रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे झील के सामने, वहाँ पे भी लोग इसकी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो और दोस्तों, ये है अब मैगी टाइम। परासर लेक और परासर मंदिर को देखने के बाद अब हम उतरे हैं नीचे सड़क पे और यहाँ पे अब बनाएंगे मैगी, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ चले थे। हमारे पास टेंट था, हमारे पास गद्दे थे, हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थे, हमारे पास खाने का सामान था। तो क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम ये मान के चले थे कि स्पीति में कहीं पे भी स्टक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कभी भी एक्सट्रीम वेदर हो जाता है और आदमी कहीं पे भी फंस सकता है। दोस्तों, आपने हमारी पूरी स्पीति सीरीज़ देखी और स्पीति सीरीज़ में आपने देखा कि किस तरह से हम अंदर किन्नौर में घुसे, उसके बाद में हम स्पीति में घुसे, उसके बाद में हम लाहौल गए और लाहौल के बाद चंद्रताल से हमको अचानक वापस आना पड़ा क्योंकि मौसम वहाँ पे ख़राब हो गया था। और हमारे पास क्योंकि समय था तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा कर लिया जाए, और इसी वजह से हम यहाँ आज एक बहुत ही शानदार जगह आ गए। तो बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि हमारा ये सफ़र एक इतनी शानदार जगह से हम ख़त्म कर रहे हैं, जो देखने में भी सुंदर है और बहुत पवित्र जगह भी है। तो परासर लेक से, परासर के मंदिर से हम इस सफ़र की जो है अपनी समाप्ति करेंगे और अब सीधे अपने घर को चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में बने रहने के लिए, हमारे सभी वीडियोज़ को देखने के लिए।